ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के दौर में जो कहा वो किया नहीं। हम कह सकते हैं कि पहला काम जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हुआ है, वो देश में एक विश्वास खड़ा हुआ कि सरकार जो कहती है वो सरकार डिलीवर भी करती है, इस बात का विश्वास हुआ। दूसरा, इस देश की राजनीतिक व्यवस्था को बदलने का काम इसी दौर में हुआ है। पहले कहीं कांग्रेस के नेतृत्व में सरकारें थी तो कहीं जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, भाषा के आधार पर, इन सब आधार पर समाज को बांट करके उसमें से वोट निकालने का प्रयास करते थे। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने इस पूरे कंसेप्ट को बदल करके अब विकास को आधार बना करके राजनीति को खड़ा करना, संपूर्ण समाज को दृष्टि में रख करके योजनाएं बनाना और उन्हीं में आगे नीचे तक पहुंचाने का काम, इस तरह करने का काम किया। मैं कह सकता हूं कि जहां एक तरफ समाज की अंतिम पंक्ति में जो लोग खड़े हैं उनके यहाँ पे योजनाएं बनाई, चाहे वो घर घर शौचालय का विषय होगा, विषय बहुत छोटा लगता है, लेकिन जब हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारी माताएं बहनें शौचालय नहीं होने के कारण से सड़क के ऊपर शौच के लिए जाती थी खुले में, उनको किस प्रकार की आत्मग्लानि का एहसास होता था और जो बीमारियां उसके कारण आती थी और जो हमारा स्वास्थ्य का खर्च हमारा बढ़ता था, उसका भी एक विषय था। आयुष्मान माध्यम के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होगा, जनधन खाते के माध्यम से सबका खाता खुलवाना, और वो जो कांग्रेस कहती थी कि खाता तो खुल गया, पैसा कब आएगा, वो सब्सिडी का पैसा खाते में भेजना। और जिस समय कोविड लगा, प्रत्येक महिला के खाते में 500 रुपये पहुँचा करके उसका भी एहसास कराया कि अगर खाते नहीं होते तो राजीव गांधी जो कहते थे दिल्ली से 100 पैसे बेचते हैं तो 15 पैसे, अब अगर 500 बेचते हैं तो 500 पूरे बेचते हैं। इसलिए करप्शन के ऊपर भी एक करारी चोट करने का काम किया। आज इसी तरह जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर नल से जल, उस योजना को बढ़ाने का काम होगा। सुरक्षा के नाते से देश को आश्वस्त था कि देश कहीं भी आप पूरी तरह आश्वस्त हो सकता है। 14 से पहले जगह जगह सीरियल ब्लास्ट होते थे, आम आदमी आतंकित रहता था, मैं कब बाजार में निकलूँ, कौन सी गोली बम का छर्रा लगेगा, मैं घर पहुँचूँगा नहीं पहुँचूँगा पता नहीं था। लेकिन 14 के बाद जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण आतंकवाद की एक भी घटना सुनने को नहीं मिली। हमें वो दौर ध्यान है, इसी देश में जब बाटला हाउस का कांड होता है और वहाँ आतंकवादी को दिल्ली की पुलिस रात को मारती है, तो कांग्रेस के बड़े नेता खुर्शीद अहमद कहते हैं सोनिया गांधी रात भर नहीं सोई। अब सोई क्यों नहीं? आतंकवादी के मरने पर नींद उड़ती हो। जेएनयू में जब भारत विभाजन की बात करने वाले लोग बैठते हैं और वो कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उनके साथ वही कांग्रेस के युवा नेता जाकर के खड़े होते हैं और उनमें भारत तेरे टुकड़े होने का समर्थन करने की बात होते हैं। जब देश की भारत की सेना सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से पाकिस्तान को करारा जवाब देती है, या एयर स्ट्राइक करके करारा जवाब देती है, या चीन में डोकलाम में लद्दाख में सेना अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए चीन को ढकेलने का काम करती है, वही कांग्रेस पूछती है प्रमाण क्या है जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई। आज पाकिस्तान नहीं पूछता, चीन नहीं पूछता, लेकिन कांग्रेस पूछती है कि इसका प्रमाण क्या, कहाँ है, किस बात का प्रमाण। वही राहुल गांधी जो देश में अपने आप को नेता कहते हैं, वो अमेरिका में जाकर के भारत के विरोध में बात करके भारत की छवि को दुनिया के बाजार में ख़राब करने का काम करते हैं, जहाँ पूरी तरह से इसी लोकतंत्र ने उनको पूरी तरह से बोलने की छूट दी और वहाँ जाकर कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। इस प्रकार के विषयों को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धीरे धीरे जहाँ अपनी तरफ से जवाब नहीं बल्कि सकारात्मक काम के आधार पर देश भर में एक सकारात्मकता का वातावरण और दुनिया के देशों में भारत को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में खड़ा करने का काम किया है। इन सब विषयों को लेकर के हम जा रहे हैं। मुझे इतना कहना था, आपका कोई प्रश्न होगा तो।